गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 ओमानास जर्नी। ओमाना की यात्रा। ओमाना कौन है? नाम है एक लड़की का। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर गोइंग टू ऑन ए ट्रेन ट्रिप। जो ओमाना है और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, पक्की सहेली राधा, वो एक यात्रा पर जा रही थी। ओमाना वाज गोइंग टू हर maternal grandmother house and Radha and her family were going on a holiday trip। तो ओमाना कहाँ जा रही थी? ओमाना मैटरनल क्या होता है? मैटरनल ग्रैंड मदर्स होती है नाना नानी, मम्मी का परिवार, जो उसकी मदर का परिवार, उसको मैटरनल ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर उनको बोलते हैं नाना नानी। तो जो ओमाना है वो अपनी नानी के घर जा रही थी और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा है वह और उसका परिवार कहाँ जा रहा था? छुट्टियों, जो परिवार छुट्टियों की यात्रा पर, यानी कि छुट्टियां बिताने के लिए जा रहा था। उस छुट्टियां थी, वह ट्रिप मनाने जा रहा था। दे वर वेरी एक्साइटेड, वे बहुत ही उत्साहित थी। ओमानास फादर बुक्ड टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज। ओमाना के पापा ने क्या किया? दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक करवा दी। और बट जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। 2 दिन पहले क्या हुआ? जो कौन? राधा जो है वो साइकिल से गिर गई और उसकी दाईं टांग में क्या आ गया? फ्रैक्चर आ गया। सो राधास फैमिली गोट देयर टिकट कैंसल्ड। तो इसलिए राधा के परिवार ने अपनी टिकट क्या करवा दी? कैंसिल करवा दी। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। और दोनों जो मित्र थी, राधा और ओमाना, वो क्या थी? बहुत ही सैड थी, उदास थी। देन राधास ओमाना गेव सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। तो क्या हुआ? तो तब किसने? राधा की अम्मा, यानी कि राधाज अम्मा, राधा की अम्मा ने इस समस्या का समाधान बताया। शी आस्क्ड ओमाना टू राइट एवरीथिंग इन द डायरी। तो उसने बताया, ओमाना को क्या कहा? से कहा कि तुम हर बात को एक डायरी, एक दैनंदिनी में लिखोगी और फिर क्या करोगी? विच राधा वुड रीड एंड will have an experience of the tour sitting at home। और उसके बाद क्या होगा? जब तुम अपनी सारा जो भी आप जहाँ जा रहे हो उसको सारे को एक डायरी में लिखोगे, जिसे राधा पढ़ेगी और घर बैठकर यात्रा का अनुभव करेगी, आनंद लेगी। वो जा तो नहीं पाती, जा तो पा नहीं रही क्योंकि उसकी फ्रैक्चर हो गया। तो इसलिए आप अपनी जो भी जहाँ भी जा रही हो उसको डायरी में लिखो और आप इसको सेंड करो, उसको भेजोगी तो वो उसको भी वैसा ही अनुभव, वैसा ही रोमांच आएगा कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। शी डिड द सेम, उसने ऐसा ही किया। Here we have some pages of her diary consequently in the next 2 chapter। तो उसने ऐसा ही किया। हम उसकी दैनंदिनी के कुछ पेज इस पार्ट में पढ़ेंगे और शेष पेज आगे 2 के पार्ट में, जो आगे 2 पार्ट हैं उनमें भी पढ़ेंगे। ऑन 16 में 16 मई को, ऑन 16 मई ओमानास फैमिली बोर्डेड Nagar Coil Express from Ahmedabad railway station at 11:30 a.m. and departure at 11:50 a.m. from Ahmedabad। तो 16 मई को ओमाना का परिवार जो नगर कोयल एक्सप्रेस यहाँ आया है, नगर कोयल एक्सप्रेस में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से सुबह 11:30 बजे चढ़ा और वह ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन से 11:50 पर रवाना हो गई, यानी कि चल पड़ी। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ एट 5:30 a.m. इन द मॉर्निंग। तो ट्रेन 5:30 पर गांधीधाम कच्छ से चली। उसके बाद कहा है था रेलवे स्टेशन वाज वेरी क्राउडेड। तो रेलवे स्टेशन पे बहुत अत्यधिक भीड़ थी। ऑल वर मूविंग
हेयर एंड देयर विद देयर लगेज। और जो भीड़ थी तो सभी अपने सामान के साथ इधर से उधर घूम रहे थे। सम पीपल हायर्ड पोर्टर्स। पोर्टर्स क्या होता है? कुली। टू कैरी देयर लगेज। कुछ लोग क्या कर रहे थे, जिनके पास ज्यादा अधिक भारी सामान होता है वे क्या कर लेते हैं, कुली से सामान उठवाते हैं। और पीपल वर इन हरी टू कैच द ट्रेन। और जब ट्रेन आई तो लोग क्या करते हैं, तो बहुत ही अधिक भीड़ हो जाती है और जो लोग हैं वो ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। दे डिड नॉट वेट फॉर द पैसेंजर टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। वे इतना इंतजार नहीं करते कि जो पैसेंजर है, यात्री, ट्रेन से उतर जाएं। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। तो वी शुड लेट देम कम डाउन फर्स्ट। हमें उन्हें पहले उनको उतार देना चाहिए, वो पहले आराम से आसानी से उतर जाएं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोचेज इन द ट्रेन, रिजर्व एंड जर्नल। तो हमें पता है कि जो ट्रेन होती हैं उसमें 2 तरह के डिब्बे होते हैं। एक 2 तरह की सीटों आरक्षित की जाती हैं, 2 तरह के डिब्बे होते हैं। तो एक रिजर्व होता है और एक जनरल। इफ वी वॉन्ट टू ट्रेवल बाय रिजर्व कोच, अगर हम रिजर्व कोच में ट्रेवल करना चाहते हैं, वी हैव टू गेट ए रिजर्व बिफोर द जर्नी। तो हमें यात्रा से पहले उसको रिजर्व करवाना पड़ता है। जब भी हमने कहीं जर्नी पे जाना है, यात्रा पे जाना है, तो हमें पहले ही उसको रिजर्व करवाना होगा। उसके बाद है कोच नंबर, सीट नंबर एंड ट्रेन नंबर। जब हम उसको रिजर्व करवा देते हैं तो हमारे टिकट के ऊपर कोच नंबर, सीट नंबर वगैरह, ट्रेन नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेन नंबर और सारा कोच नंबर, सीट नंबर और ट्रेन नंबर सब कुछ किसके ऊपर लिखा होता है, टिकट के ऊपर लिखा होता है। ए चार्ट इज पोस्टेड ऑन द कोच। तो कोच जो होता है उस पर, डिब्बा जो होता है उसके दरवाजे पर एक चार्ट भी चिपका होता है, सो दैट पैसेंजर मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। व्हेन पीपल गेट सेटल्ड ऑन द सीट विद देयर लगेज बिलो देयर सीट, जब लोग जो भी अपनी, जिन्होंने आरक्षित करवा रखी होती है, पहले सीट रिजर्व करवा रखी होती है, जब वे अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं, अपनी सीट पर आ जाते हैं, व्यवस्थित अपनी सीट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, अपने सामान को कहाँ रखते हैं, बिलो द सीट, सीट के नीचे। ए टिकट चेकर कम्स इन द कंपार्टमेंट। और एक टिकट चेक करने वाला, एक टिकट निरीक्षक डिब्बे में आता है। ही वियर्स ब्लैक कोट एंड व्हाइट कैप। उसने क्या डाला होता है, काला कोट और सफेद टोपी। और ही हैज ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स। उसके हाथ में क्या होती है, एक लिस्ट होती है यात्रियों की। ही चेक्स टिकट्स एंड पैसेंजर्स आईडी प्रूफ टू सी। तो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, टिकट चेक करना यात्रियों की और आईडी प्रूफ, टू सी वट एवर everyone is sitting in the right place। तो वो देखता है, क्या देखता है कि हर कोई जिसने टिकट ली है वह अपनी सीट सही जगह पर बैठा है या नहीं। There are 3 berths। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें 3 बर्थ होते हैं। बर्थ अर्ली पीपल लाइक ओमानास, अम्मा, अप्पा टेक लोअर बर्थ। यानी कि आपने अगर ट्रैवल किया होगा सीट पर तो उसमें 3 बर्थ होते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर एक सीट है, फिर इस सीट को खोल दो तो ये एक और बन जाती है। ये साइड वाली सीटें हैं, लेकिन ये जो देखो आप दिख रही है आपको, ये सीट है, इसको खोलते हैं तो दूसरी बर्थ बनती है। एक ऊपर जिसमें लोहे वाली होती है, ये देखो ये नजर आ रही है, इसके ऊपर सीट लगी होती है, ये भी सीट होती है जिसको हैंग किया जाता है। तो ये 3 बर्थ होती हैं। तो क्या कहा गया है, तो एल्डरली पीपल लाइक ओमानाज, अम्मा, अप्पा टेक लोअर बर्थ एंड चिल्ड्रन मिडल और अपर बर्थ बिकॉज दे कैन इजिली क्लाइंब द स्मॉल स्टेयर्स। तो जो बड़े लोग होते हैं, जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वे लोग
जैसे ओमाना की अम्मा है या अप्पा है, वे नीचे के बर्थ ले लेते हैं और जो बच्चे हैं वे लोअर बर्थ एंड द चिल्ड्रन मिडिल बर्थ, और बच्चे जो है वो बीच या ऊपर वाला ले सकते हैं क्योंकि वो छोटी सीढ़ियों से आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। सम कोचेज देयर आर 2 बर्थ्स अपर एंड लोअर, और कई डिब्बे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही बर्थ्स होते हैं। When the people got settled, Omana, her sister Unni and her parents opened the boxes of to have food. जब लोग ओमाना और उसकी सिस्टर, उसकी बहन उन्नी और उसके माता पिता की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि अपना सामान वगैरह सेट कर लेते हैं, फिर वे क्या करते हैं, अपना खाने का डिब्बा खोलते हैं। ओमानाज अम्मा हैड बॉट ढोकला विद चटनी, तो ओमाना की अम्मा जो है क्या लेके आई हुई है, ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस एंड सम मिठाई, और कुछ मिठाई भी लेकर आई हैं और नींबू चावल भी लेकर आई हैं। आफ्टर लंच मैनी पीपल स्लेप्ट बट ओमानाज वाज सिटिंग लुकिंग आउटसाइड, तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब यात्रा के दौरान लोग भोजन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, आफ्टर लंच, लंच के बाद लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। बट ओमानाज वाज सिटिंग लुकिंग आउटसाइड, परंतु जो ओमाना है वह नहीं सोई, वह सिटिंग आउटसाइड बाहर की ओर ही देखती रही। इन गुजरात द वेदर वेरियस इन डिफरेंट रीजन, तो गुजरात, वो जहां से गुजर रहे थे उस जगह का नाम क्या है, गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम भिन्न भिन्न होता है। आगे है, द प्लेस नियर द कोस्ट हैव ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर एज इन द इंटीरियर हैव डिफरेंट क्लाइमेट, तो जहां पर क्या है, तट के निकट के स्थानों पर, जो समुद्र के तट है उसके निकट के स्थानों पर जलवायु क्या होती है, आर्द्र हो जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी वाली हो जाती है, और जबकि अंदर का जो स्थान है वहां की जलवायु अलग होती है। द रन ऑफ कच्छ इज डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ यानी कि रन का कच्छ क्या है, रेगिस्तान है। द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड, तो गर्मियों में बहुत ज्यादा वहां गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा वहां सर्दी होती है। द कोस्टल रीजन एंड द ईस्टर्न बेल्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस ए माइल्ड प्लीजेंट क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून, तो उसके बाद क्या होता है, तटीय क्षेत्र और गुजरात की पूर्वी बेल्ट, यानी कि तटीय क्षेत्र जहाँ पे तट होते हैं, और गुजरात की पूर्वी बेल्ट की जलवायु सुहावनी है, और साथ ही क्या होता है, मॉनसून में पर्याप्त बारिश भी होती है, रेनफॉल भी होती है। द मेन क्रॉप ऑफ गुजरात, गुजरात की जो मेन क्रॉप है, जो फसलें हैं, आर कॉटन, बाजरा, वीट, राइस, मेज, सीसम, पीगन, ये आगे क्या है, पी, ग्राम और शुगर केन, और ये वहाँ की क्या है, महत्वपूर्ण फसलें हैं, कपास, बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, सिसमी बोलते हैं इसको, सीसम जो है, अरहर, और क्या है, मटर है, ग्राम हरे छोले यानी कि हरे चने हैं, और शुगर केन क्या है, गन्ने। व्हेन ओमाना क्रॉस द फील्ड दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई बिकॉज दे माइट हैव बीन हार्वेस्टेड और मे बी रेडी टू हार्वेस्ट, तो जब उनकी ट्रेन वहां से खेतों के पास में से गुजरी तो ओमाना ने क्या देखा कि जो खेत हैं वह क्या है, खेतों को पार किया जब उन्होंने, तो वो या तो भूरे रंग के नजर आ रहे हैं उसको, ब्राउन कलर के, या वो सूखे बिल्कुल नजर आ रहे हैं, ड्राई नजर आ रहे हैं, या तो वो फसल उनकी काट ली गई है या जो कटने के लिए तैयार है, रेडी टू हार्वेस्ट, फसल जो है कटने के लिए तैयार थी।
ओमाना फेल्ट दैट द विलेज एंड अदर थिंग्स वर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओमाना ने क्या महसूस किया, जो गांव है और कई चीजें हैं वो दूसरी यानी कि ऑपोजिट विपरीत दिशा में भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, दे आर स्टेशनरी एंड वी आर मूविंग विद अ हाई स्पीड। ये इसलिए होता है कि एक चीज तो एक जगह स्थित है, विराम अवस्था में है, और दूसरी चीज बहुत तेज गति से दौड़ रही है, बहुत तेज गति से चल रही है। नाउ इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो चुकी थी, हो गई है, और सन वॉज सेटिंग, स्काई बिकम ऑरेंज, जो सूरज है वह छिप रहा है और जो हमें आकाश कैसा नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर का। उसके बाद है ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट एट वलसाड स्टेशन, जो ट्रेन है वो 2 मिनट के लिए वलसाड स्टेशन पर रुकी। ओमाना सा मैनी वेंडर्स सेलिंग टी, बटाटा वड़ा, पूरी कोल्ड मिल्क एंड फ्रूट लाइक चीकूस बनानास। तो जब ओमाना ने कई दुकानदारों को भी देखा और जो विभिन्न प्रकार की चीजें बेच रहे थे, कौन कौन सी, चाय, बटाटा वड़ा, पूरी साग एंड और क्या था, ठंडा दूध, फल, चीकू और केले इत्यादि। ओमाना's फैमिली बॉट चीकू एंड बनाना क्विकली थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन। तो ओमाना के परिवार ने क्या लिया, ट्रेन की खिड़की से ही चीकू और केले खरीद लिए। ओमाना मेड फ्रेंड इन द ट्रेन, ओमाना ने ट्रेन में अपने क्या बना लिए, दोस्त भी बनाए। देयर नेम्स वर सुनील एंड अनु, उनके नाम क्या थे, सुनील और अनु थे। दे वर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स होम एट कोजिकोडे। तो वो कहाँ जा रहे थे, वे अपने दादी के घर जा रहे थे, कहाँ पर, कोजिकोडे में, ठीक है। सुनील गेव हर सम स्टोरी बुक टू रीड, और सुनील ने क्या दी, कुछ बुक्स पढ़ने के लिए भी उन्हें स्टोरी बुक्स दी। When ओमाना वेंट टू ब्रश हर टीथ, जब ओमाना अपने अपने दांतों पे ब्रश कर रही थी तो क्या हुआ, आफ्टर डिनर के बाद एट 8:30 PM देयर वर नो वाटर इन द बाथरूम, और तो पानी, जो स्नानघर था वहां पर क्या नहीं था, पानी नहीं था। इन ट्रेन देयर आर ओवरहेड टैंक्स विच आर फिल्ड ओनली एट बिग स्टेशन कॉल्ड जंक्शन। तो क्या कहा गया है, तो जब जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें होती हैं उनके जो बड़े बड़े टैंक होते हैं पानी के, वे एक जगह पर भरे जाते हैं जहां पर जंक्शन होता है, वहीं पर भी वो टैंक फिल किए जाते हैं, पानी वाले जो टैंक होते हैं। वेयर ट्रेन स्टॉप फॉर मोर टाइम एंड बिग वाटर हॉजिज फिल वाटर इन टाइम। तो वहाँ क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, टैंक में जो बड़े बड़े, जहाँ पर ट्रेन बहुत समय अधिक रुकती है, और बड़े जो वाटर हॉजिस, बहुत बड़े बड़े टैंक जो है, फिल वाटर इन टाइम, और थोड़े ही समय में क्या किया जाता है वहाँ, इसीलिए समय लगता है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनको वहाँ फिल किया जाता है पानी के साथ।